नमस्कार आप सभी को। तो हम जो है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की जो सीरीज़ कर रहे हैं उस वीडियो को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस पार्ट में हम अभी कर रहे हैं पॉलिटी वाली जो पार्ट है उसको हम अभी कवर कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध ये किस से संबंधित है? तो ये है उसका मौलिक अधिकार, दैट इज द फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 20 किसके बारे में है? दोष सिद्धि के संबंध में अपराधों के संरक्षण के बारे में है। अनुच्छेद 20 में है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये भी क्या है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किससे से संबंधित है? यह राज्य सरकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य सरकार से। भारत का संविधान का अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, ठीक है। 134 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद, किससे संबंधित है? वो है केंद्र सरकार से संबंधित है। ये अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता किससे संबंधित है? ये भी राज्य सरकार से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को बारे में है? तो वो है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान में कहाँ पे है? वो है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है वो देता है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। और अभी यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 187 राज्य का सचिवालय विधानसभा किससे संबंधित? भी शायद राज्य सरकार से संबंधित है जी, ठीक है। यहाँ पे आपको आर्टिकल ध्यान रखने हैं ज़्यादातर। तो आर्टिकल 31 किससे संबंधित है? निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी रूप से लागू करना। तो लागू कौन करता है? भारत का एक नागरिक, ये भी मौलिक अधिकार में आता है। अनुच्छेद 80 केस के बारे में है, निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी रूप से लागू करने के बारे में है। अनुच्छेद 27 क्या है? धर्म, किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता, ये भी क्या? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि आप किसी भी धर्म के बढ़ावे के लिए कार्य करते हैं तो आपको कर में जो है छूट मिलेगी। अनुच्छेद 222 क्या है? एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण। एक कोई जज है उसका एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र, तो ये किसी से संबंधित है? केंद्र सरकार से संबंधित है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन्य जीवन की सुरक्षा किससे संबंधित है? यह राज्य का नीति निर्देशांक है। 48A आपको ये ध्यान रखना है कि 48A किससे संबंधित है? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीवन की सुरक्षा। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो वो था 352, 356 और 360। ये 3 अनुच्छेद जो है आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 आता है जब किसी कोई दूसरा देश, मतलब जो किसी स्टेट में लगता है अनुच्छेद 356, जब किसी राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो जाए तब लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या आता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ये एकमात्र ऐसा मतलब एक मौलिक कर्तव्य है जो आपातकाल के समय भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आपातकाल में भी इसको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता देता है। ये क्या है? उसका राज्य के नीति निर्देशांक में आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 211
विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किस से संबंधित है? ये राज्य सरकार से संबंधित है। आपको अनुच्छेद ध्यान रखने की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। ये भी क्या है? राज्य का नीति निर्देशांक सिद्धांत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार, ये क्या है? रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, मतलब जो राइट दिए गए हैं उनके बारे में संबंधित है। ये इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। क्या आर्टिकल 32 क्या होता है? रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, मतलब जो राइट दिए गए हैं वो अच्छे प्रकार से लागू हो सके। तो ये है भारत के नागरिक का मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी क्या होता है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण, ये क्या है? मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? राज्य में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, अनुच्छेद 356। 19, ये सबको पता ही, अनुच्छेद 19 क्या है? बोलना आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? ये कहता है जी कि कार्यालय भाषा क्या है? हिंदी है। अनुच्छेद 343 हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज की जा सकती है, वो है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारों श्रमिकों की भागीदारी, इस तरह के जो संबंध हैं वो नीति निर्देशित तत्व हैं। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो भाग हैं 32। कितने भाग हैं भारतीय संविधान के? 32 भाग हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? संघ मतलब यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, तो वो आता है बंदरगाह, पोर्ट। इसके अलावा लैंड, एग्रीकल्चर और जो शराब है, ये तीनों स्टेट के अंदर में आते हैं। भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है? ये है जी प्रतिनिधियों का, क्योंकि जो डायरेक्ट लोग जो है अपने MP चुनते हैं, MLA चुनते हैं, ठीक है, और पार्षद वगैरह चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, तो मतलब ये प्रतिनिधियों का एक लोकतंत्र है। भारतीय संविधान का जो है वो प्राधिकार कौन है? अथॉरिटी कौन है इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन की? वो तो अथॉरिटी है इंडिया के लोग। वी, जब इन एम्बल को पढ़ते हैं तो वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, में सभी धर्मों की पूरी तरीके से पालना की आज़ादी है। भारतीय संविधान ने भारत को निम्नलिखित में से कि मतलब कौन सा को छोड़कर बाकी सभी होना घोषित किया था? साम्यवादी नहीं है, कम्युनिस्ट नहीं है, वो प्रजातांत्रिक है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है। साम्यवाद भारत में नहीं, मतलब उसमें इनेबल में जो भारत का एक दिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये तीनों जो चीज़ें लिखी कि भारत प्रजातांत्रिक गणराज्य है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है, सभी को शिक्षा का हक नहीं देता है। सभी के लिए शिक्षा नहीं है, तो धार्मिक आज़ादी है, इक्वलिटी है, संवैधानिक ये है, ये तीनों जो है भारत के मौलिक अधिकारों में आता है। लेकिन जो शिक्षा सभी के लिए फ्री नहीं है, फ्री शिक्षा नहीं है सभी के लिए, ठीक है। RT में भी 6 साल से 14 साल तक की शिक्षा जो है वो फ्री है। RTE में सभी के लिए सब शिक्षा फ्री नहीं है, वो आप लोग देखते भी हैं। भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वह भारत की नागरिकता देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का अधिकतम अवधि क्या होती है? वो 5 साल होता है, क्योंकि वो भी एक MP है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके भी 5 साल का कार्यकाल होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है 51A। 51A अनुच्छेद में क्या दिए गए हैं? मूल कर्तव्य दिए गए हैं। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक कैसा अधिकार है? वो एक मूलभूत अधिकार है। मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित है।
कितने मूल अधिकार हैं जी? 6 मूल अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्यों को किसके संशोधनों द्वारा भारतीय संविधान, मतलब कौन से संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में लागू किया गया था? 42वें संशोधन के द्वारा। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो वो जो है संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया था। बाकी अधिकार हैं, अब इसको संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था, क्योंकि कानूनी अधिकार है, कोई मूल अधिकार नहीं है। 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार कहाँ है? यह है स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति, ये क्या है? समानता के अधिकार में आता है कि सब जो है लोग समान हैं। पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती सत्र है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति एक मध्यवर्ती एक तरीके का सत्र है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक क्या है? यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण नहीं किया जा सकता किसी का। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन से कुछ कथन सही है? तो जो सही है उसी को हम देख लेंगे कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम स्तर को संबोधित करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वर्ष नहीं करता, प्रत्येक वर्ष के आरंभ में तो नहीं करता है, लेकिन जो प्रत्येक आम चुनाव के बाद है जरूर उसको संबोधित करता है। किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? राजस्थान। राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया था। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है, संसद उनको हटा सकती है। भारतीय संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो सौंप सकते हैं राज्य सरकार के परामर्श से राज्य सरकारों को काम सौंप सकते हैं। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसी शक्ति किसके पास है? ऐसी शक्तियाँ सारी संसद के पास है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? संसद के सदस्य कर सकते हैं, कोई सा भी सदन कर सकता है शुरुआत, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद का फैसला कौन करता है? तो ये करता है चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति ऐसे कर सकता है। राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? मंत्रिपरिषद, कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। निम्नलिखित में से किस कोष से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं राष्ट्रपति? वो है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का ही होता है। तो इस वीडियो में हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस को कवर किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड हैव अ